चोर आपका बाप है। उन्होंने कहा कि जी एक साहब बोलना चाहेंगे। नहीं, मेरी प्लीज तशरीफ रख के सुने मेरी बात। एक आदमी अनइलेक्टेड आदमी लीडर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया। आप तशरीफ रखेंगे तो करेंगे, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अगर लीडर ऑपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्या रवैया है। आपके मेंबरान आए थे, इन्होंने आके कहा कि हम एक हमारा मेंबर बात करेगा। इजाजत में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं। मैंने कहा कि एक नहीं ज्यादा करें। मैंने चार मेंबरान को बोलने की इजाजत दी। इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। जब वो बोल रहे थे यहां से एक नहीं बोला, जब यहां से बोले तो आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया। आज हम यहां बैठे, कल आप यहां कर और बैठा होगा। कानून तो है। मैं बाय द रूल्स चलूंगा। दैट इज व्हाट यू हैव रिपीटेडली बीन सेइंग कि मैं रूल्स वायलेट करता हूं। एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है यहां दूंगा और जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है यहां पे दूंगा। यहां पर एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर नहीं, मैंने कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देना। मैं आप तशरीफ रखें, मैं बताता हूं आपको। मगर आई विल नॉट बी फोर्स। नो, दिस इज नॉट द वे। और मैंने कोई अल्फाज यहां नहीं बोले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज की तारीख़ी वीडियो आपको मुकम्मल दिखाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े अरसे बाद कौमी असम्बली में आपे से बाहर हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर के दरमियान शदीद किस्म की तकरार। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चोर इनका बाप होगा। नाज़रीन कराम, शाहिद खाकान अब्बासी इतने गुस्से में आ गए, स्पीकर को कहा कि आप बोलने क्यों नहीं देते, बोलना हमारा हक है, आप होते कौन हैं हमें बोलने से रोकने वाले, मैं जूता उतार कर मारूंगा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पर मैंने सिर्फ ये कहा है कि वजीर साहब सच फरमा दे तो बेहतर होता। आपने माइक उनको दे दिया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अभी आपने एक अनइलेक्टेड, आप अगर बात नहीं करने देंगे फिर मैं बात नहीं करूंगा। आप बात की इजाजत तो देंगे। इन सेक्शन 6 इन सब सेक्शन 4 आफ्टर पैराग्राफ 1 द न्यू पैराग्राफ J shall be inserted, namely to submit to the General Committee and the National Executive Committee the reports, including an annual report containing overall analysis of the suspicious transaction report. जो suspicious transaction की रिपोर्ट रख दें, कोई बड़ी बात है कि बिल मूव हो रहे हैं और ये बिल हमेशा के लिए मुल्क का कानून बनेंगे। यहां पर एक अनइलेक्टेड आदमी को बुलाकर, मिनिस्टर फॉर लॉ नहीं है जो बैठे हैं, एक अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहां पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए नाम लेकर। चोर आपका बाप है। पहले तो आप इस बात को एक्सपंज करें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम लेकर इस आदमी को कोई हक नहीं है कि ये किसी इस असेंबली के मेंबर पर इल्जाम लगाए। इन्होंने प्रोसिक्यूशन करनी है, केस फाइल करें। FIA मौजूद है, नैब मौजूद है। इनका कोई हक नहीं है कि असेंबली के फ्लोर पर एक अनइलेक्टेड आदमी असेंबली के मेंबरान पर इल्जाम लगाए, लीडर ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाए। आपको प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट करें। नैब की बात की, नैब और आमला का ताल्लुक क्या है, ये बात आपको उन्होंने नहीं बताई। नैब का इतलाक पाकिस्तान के हर शहरी पर होता है, चाहे हाउस का मेंबर है या नहीं है। मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, नैब का इतलाक होगा। हम क्यों कह रहे हैं नैब के बारे में? नैब के इतलाक सिर्फ इस हाउस में बैठे हुए लोगों पर होता है। ये गिन लें कि कितने ऐसे वजीर हैं जो 85 से लेकर आज तक जिन पर नैब का इतलाक होता है, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है। नैब एक काला कानून है। हम ये कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब में मत लेकर जाएं, क्योंकि
जब आप उसको इस्तेमाल करके उनका आज हम यहां बैठे, कल आप यहां करके और बैठा होगा, कानून तो है, वो कानून प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट पे ऑपरेट करता है। तो ये दोहरा कानून हम पर लागू नहीं होना चाहिए। ये इस हाउस की बात है। आप दोहरे कानून नहीं कर सकते, तुम वोट पे बना सकते। जो पाकिस्तान के हर शहरी पर कानून का इतलाक है, मुझ पर भी वो इतलाक रखें। नायब एक आमिर ने बनाया था, गलत है, उसको आपने दुरुस्त करने कर दें, नहीं करने तो ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मजीद कवानीन को नायब के ताबे मत करें। ये कानून कल इस्तेमाल होंगे सबके खिलाफ, क्योंकि नायब के अंदर जो शिक्के हैं वो आम कानून से बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए कल तकलीफ होगी सबको। आज तो बड़ी खुशी में कानून पास कर रहे हैं, लेकिन कल जब इस काले कानून का इतलाक इस हाउस के लोगों पर होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक और कानून आया था इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे, हमें बताया गया कि फैटम का हिस्सा है, उसमें 180 दिन तक आप पाकिस्तान किसी शहरी को गायब कर सकते थे। ये हकायक हैं इन कवानीन के। बेहतर यह है कि इत्तेफाक राय से कानून पास होने चाहिए। इस हाउस में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। मैं वज़ीर साहब को मशकूर हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ की, मैं उनका बहुत ममनून हूं, लेकिन बात तारीफ की नहीं है। वज़ीर में था, आज नहीं हूं, हाउस का मेंबर हूं, बोलने का हक है मुझे। आप अगर बोलने का हक नहीं देंगे और क्या देंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहां आकर आपके सामने बात करूं, मुझे कोई शौक नहीं है। हाउस की, मैं हाउस में काफी अरसे से रहा हूं, यहां पर ये फ्रंट बेंचेस से जब भी कोई आदमी बोलता था उसको उसी वक्त इजाजत दी जाती थी। जितनी देर बोले, ये सब हज़रात बोलते थे, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं, ये सब बोलते थे, एक एक घंटा बोलते थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलते थे। आज आप एक आदमी, अनइलेक्टेड आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहा है, बराह रास्त इल्जाम लगा रहा है, हाउस के अंदर खड़े होकर। आपने हदफ नहीं किया, आपने रोका नहीं। आप स्पीकर साहब, आप अगर लीडर ऑफ अपोजिशन महफूज नहीं होगा तो कल लीडर ऑफ हाउस महफूज नहीं होगा। आज ये कुर्सी खाली क्यों है? हमें भी पसंद नहीं है कि लीडर ऑफ हाउस की कुर्सी खाली हो, लेकिन जो रवायात यहाँ कायम कर दी गई हैं। नाज़रीन कराम, तारीखी वीडियो आपने देखी। शाहिद खाकान अब्बासी गुस्से में आपे से बाहर हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी को रोकना मुश्किल हो गया। स्पीकर ने काफ़ी कोशिश की कि शाहिद खाकान अब्बासी खामोश हो जाएं, लेकिन अब्बासी साहब ने खामोश होने का नाम तक न लिया और स्पीकर पर चढ़ दौड़े। पूरा ऐवान देखता रह गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बोलना हमारा हक है, हमें कोई नहीं रोक सकता।